हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है अरिथमेटिक रीजनिंग की। आज तीसरी क्लास है। 2 क्लासों में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने जो है फर्स्ट और सेकेंड क्लास को नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन से लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास को क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि 500 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन comprising test in English, Hindi and mathematics. The diagram gives the number of candidates who failed in different tests. What is the percentage of candidates who failed in at least 2 subject? ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी और गणित की परीक्षाओं वाली एक परीक्षा में 500 उम्मीदवार शामिल हुए। आरे एक विभिन्न परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या देता है। कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है? 0.078 है कि 1.0 है कि 6.8 है कि 7.8 है। अब देखिए ये डायग्राम आपको दिया गया है। इस डायग्राम पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम को रीड कर लेते हैं। देखिए यहां पे डायग्राम में आपको हिंदी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो फेल हो गए हैं उनकी संख्या दी गई है। तो पूछ रहा है यहां पे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। कम से कम 2 सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं उनका परसेंटेज क्या होगा। तो देखो अब अगर एटलीस्ट 2 की बात किया जाए तो जो आपके 10 लोग हिंदी और इंग्लिश में फेल हुए हैं उसको भी लिया जाएगा। जो 12 लोग जो है मैथ और आपके हिंदी में फेल हुए उनको भी लिया जाएगा। जो 12 लोग आपके इंग्लिश और मैथ में फेल हुए उनको भी लिया जाएगा और जो 5 हैं उनको भी लिया जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट वो जो है 2 सब्जेक्ट में तो फेल है ही भाई। जो 5 है, जो 5 लोग हैं, जो जहां पे 5 लिखा है, ये जो प्लेस है वो ऐसे लोगों को दर्शाता है जो 3 सब्जेक्ट में फेल हैं। तो एटलीस्ट 2 में तो वो फेल है ही। ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं निकालूं कि परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट, अगर यहां पे निकाला जाए कि परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु failed in at least 2 subject, at least 2 subject। तो आप कहेंगे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले कम से कम छात्रों की टोटल संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे कितनी आ जाएगी आपकी 12 + 12 + 10 + 5। ये कितनी हो जाएगी टोटल? ये टोटल हो जाएगी आपकी 24, 34, ये हो जाएगा 39। अब देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो जो आपका ये 39 निकला है, जो टोटल संख्या आई है, किनकी संख्या? ये जो कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक है ना, ये उनकी संख्या है। और इसको हम किससे, टोटल संख्या से डिवाइड कर दें तो टोटल संख्या है कितने स्टूडेंट की इसमें? तो टोटल संख्या है 500 कैंडिडेट्स। ठीक है ना, टोटल संख्या है आपकी 500। तो परसेंटेज अगर हम निकालना है तो हम जो है 39 को 500 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 आपका कट जाएगा। और जब आप जो है 5 में 39 में 5 का जो है डिवीजन करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 7.8% आपका आंसर आ जाएगा। 7.8% आपका आंसर आएगा। ठीक है ना भाई। जब आप जो है 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35, 4 बच जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 8 जा आपका हो जाएगा 40। तो 7.8% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को भाई जरा ध्यान से पढ़ते हैं क्या कह रहा है।
कि इन अ टाउन 65% पीपल वॉच द न्यूज ऑन टेलीविजन, 40% read a newspaper and 25% read a newspaper and watch the news on television also. What percentage of the people neither watch the news on television nor read a newspaper? एक कस्बे में 65% लोग टेलीविजन पर समाचार देखते हैं, 40% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं और 25% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं और टेलीविजन पर भी समाचार देखते हैं। तो कितने प्रतिशत लोगों ने ना तो टेलीविजन पर समाचार देखा और ना ही समाचार पत्र पढ़ा? 5, 10, 15, 20 परसेंटेज आपको निकालना। तो आप एक चीज बताइए, कोई भी चीज जो है होती है वो आपकी 100% होती है? भाई कोई भी चीज का हम कंपेरिजन किस पे करते हैं? 100% पे। ठीक है, आप कोई भी बात करते हैं तो कौन मान के चलते हैं? हाँ, इसको आप 100% मान लीजिए। ठीक है, तो हम जो है एज्यूम कितना करेंगे? 100%। टोटल बात 100% पे हो रही है। अब देखिए क्या कह रहा है कि इन अ टाउन 60% पीपल वॉच द न्यूज पेपर ऑन टेलीविजन। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, और 40% क्या है? 40% लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 20% ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और टीवी पर भी न्यूज़ देखते हैं। अगर मैं इसको वेन डायग्राम के द्वारा बनाऊं तो मैंने देखो एक वेन डायग्राम ये बनाया और एक वेन डायग्राम आपका ये बनाया। ठीक है ना, ये जो है ये वेन डायग्राम आपका उनको दर्शाता है जो न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो है न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ पेपर पढ़ने वालों को ये डायग्राम दर्शाएगा, ये वेन डायग्राम, और ये दर्शाएगा टेलीविज़न देखने वालों को। ठीक है ना, जो टेलीविज़न पे आपकी न्यूज़ देखते हैं उनकी बात इसके द्वारा करेंगे। अब देखो 25% ऐसे हैं, ये टोटल जो आपका डायग्राम है किस पे जाएगा? आपका 100% पे। तो आपने कहा 25% लोग ऐसे हैं जो आपके दोनों करते हैं, वो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और आपका जो है टेलीविजन पर भी न्यूज़ देखते हैं। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि केवल न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ठीक है ना, ओनली न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, तो आप क्या बोलेंगे? भाई न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? तो आपने कहा 40%। 40 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो यह आ जाएगा आपका 15 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल आपके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये 15% लोग ऐसे हैं। क्योंकि भाई 25% न्यूज़पेपर और टेलीविजन दोनों देखते हैं, तो केवल न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ठीक है ना, ओनली रीड न्यूज़पेपर, तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 15%। इसी प्रकार से केवल टेलीविजन देखने वाले, तो आपने कहा 65 माइनस 15, ये आ जाएगा आपका, सॉरी 25 है ना, 15 नहीं है, 25 है, तो 65 माइनस 25 ये आ जाएगा आपका 40%, ये आ जाएगा आपका 40%। तो अब इसे पूछ रहा है कि ऐसे लोग कितने हैं? तो भाई देखो टोटल कितने हैं? 100, टोटल है आपके 100। तो अगर मैं उनकी संख्या निकालता हूं कि ऐसे लोग जो कि ना तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ना ही टेलीविजन देखते हैं समाचार, मतलब कि ना तो टेलीविजन पे देखते हैं समाचार ना तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए टोटल है 100 माइनस क्या हो जाएगा आपका? 40 प्लस 25 प्लस 15, इसको आप 100 से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा जरा देखो भाई, आगे जब सॉल्व करो तो 100 माइनस कितना हो जाएगा? ये 40 प्लस 25 65 सॉरी 65 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 80। तो 100 माइनस 80 कितना बचेगा? 20। तो 20% आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 20% लोग ऐसे हैं जो ना तो टेलीविजन पर समाचार देखते हैं और ना न्यूज़पेपर पर समाचार पढ़ते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इन क्वेश्चनों को वेन डायग्राम के द्वारा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम बना करके आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को भाई पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कि इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, ठीक है, 7 रीड फ्रेंच, 8 रीड इंग्लिश, while 3 of them read none of these two. How many of them read French and English both? 15 लोगों के एक समूह में 7 फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 3 इन दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ते हैं। उनमें से कितने लोग फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? 0, 3, 4 एंड 5। तो आप देखो क्या करते हैं, आप यहाँ पर फिर से एक वेन डायग्राम बना लीजिए। वेन डायग्राम के माध्यम से इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमने वेन डायग्राम बना लिया, और इस वेन डायग्राम का ये जो है एक ग्रुप है जो 15 लोगों का ग्रुप है। 15 लोग हैं इस ग्रुप में, जिसमें ये जो है उनको दर्शाता है। ये वेन डायग्राम आपके फ्रेंच पढ़ने वालों को दर्शाता है, जो फ्रेंच पढ़ते हैं, और ये जो है दर्शाता है जो आपके इंग्लिश पढ़ते हैं, जो इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो इंग्लिश पढ़ते हैं। अब देखिए ये पार्ट उनको दर्शाएगा जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये पार्ट उनको दर्शाएगा यहाँ पर, जो ये पार्ट दोनों में कॉमन है, जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों को पढ़ते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पर यही से आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो है हाउ मैनी ऑफ देम रीड फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ तो इनकी संख्या मैंने मान ली x, मैंने इनकी संख्या कितनी मान ली? x मान ली, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं निकाल लूँ कि केवल फ्रेंच पढ़ने वाले, तो देखो फ्रेंच पढ़ने वाले हैं कितने? 7 रीड फ्रेंच, 8 रीड इंग्लिश। तो केवल फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 7 माइनस x, और केवल इंग्लिश पढ़ने वाले 8 माइनस x। भाई अगर ये संख्या हमको पता होती तो इसमें से इसको माइनस कर देते तो क्या मिल जाता? ऐसे लोग जो केवल आपके फ्रेंच पढ़ते हैं, क्योंकि देखो जो यहाँ पे संख्या होगी वो भी तो इनमें शामिल है, वो भी तो इसमें आपका कॉमन है, इसलिए उसको क्या करना होता है? माइनस करना होता है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे निकालें कि केवल फ्रेंच पढ़ने वाले, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 7 माइनस x। क्यों? क्योंकि आपने जो है जो दोनों पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या आपने कितनी मानी है? x मान ली है, ठीक है। तो 7 माइनस x हो गया जो केवल फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 माइनस x हो गया जो आपके केवल और केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 3 लोग ऐसे भी हैं जो कोई भी नहीं पढ़ते, ना फ्रेंच पढ़ते ना आपका जो है इंग्लिश पढ़ते। तो अगर मैं टोटल की बात करूं, अगर मैं कहूं कि टोटल संख्या कितनी होगी, कैसे आप निकालेंगे? तो आप कहेंगे टोटल संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे टोटल मुझे 15 दिया है, टोटल संख्या बराबर हो जाएगा, देखो इंग्लिश पढ़ने वाले प्लस फ्रेंच पढ़ने वाले प्लस दोनों पढ़ने वाले प्लस कोई सब्जेक्ट ना पढ़ने वाले। भाई ना तो फ्रेंच पढ़ने वाले ना तो क्या हो जाएगा आपका इंग्लिश पढ़ने वाले। टोटल कैसे निकालेंगे? सबको हम आपस में ऐड कर दें। भाई अगर टोटल हमें निकालना है तो इन सबको आपस में हम क्या कर दें? ऐड कर दें। और टोटल हमें दिया है 15, ठीक है ना। टोटल संख्या हमें दी है उस ग्रुप में कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। तो अगर कभी भी आपको टोटल स्टूडेंट निकालना है, यहां पे पहले इसको लिख लेते हैं, टोटल स्टूडेंट अगर निकालना है, टोटल पर्सन निकालना है, ठीक है ना, टोटल पर्सन अगर निकालने हैं तो आप क्या करेंगे? फ्रेंच पढ़ने वाले, इंग्लिश पढ़ने वाले प्लस फ्रेंच पढ़ने वाले प्लस दोनों पढ़ने वाले कितने? x, और दोनों ना पढ़ने वाले कितने? आपके 3। सबको ऐड कर दीजिए। आप टोटल पर्सन कितने दिए गए आपके? 15। टोटल पर्सन आपको ऑलरेडी गिवन है 15, तो 15 इक्वल्स टू हो जाएगा x आप जोड़ दीजिए, तो एक x से प्लस का x माइनस के x से चला जाएगा। 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका? 18। 18 माइनस x हो जाएगा। जब आप x को इधर लेके आएंगे और 15 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 15, तो आपका x इक्वल टू आ जाएगा 3। 3 लोग ऐसे हैं जो आपके दोनों सब्जेक्ट जो है पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 लोग ऐसे हैं उस ग्रुप में जो आपके फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक वेन डायग्राम बना लीजिए। वेन डायग्राम में देखो ये आपका फ्रेंच पढ़ने वाले हो गए, ये इंग्लिश पढ़ने वाले हो गए, जो बीच में ये कॉमन था ये दोनों पढ़ने वाले हैं। अब चूंकि दोनों पढ़ने वालों की संख्या हमें निकालनी थी तो उसकी संख्या हमने x मान ली, तो केवल इंग्लिश पढ़ने वाले और केवल फ्रेंच पढ़ने वाले
अब अगर टोटल निकालना है तो सबको आपस में ऐड करना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ने वाले, फ्रेंच पढ़ने वाले, दोनों पढ़ने वाले और प्लस दोनों ना पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो सबको हमने ऐड कर दिया, टोटल पर्सन आ गए। टोटल पर्सन हमें 15 दिया गया था, तो वहां से हमने निकाल लिया जो है कि दोनों पढ़ने वाले की संख्या कितनी निकल के आई, 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन को पढ़िए। द नंबर इन द वेन डायग्राम, द नंबर इन द वेन डायग्राम इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पर्सन्स रीडिंग द न्यूज़पेपर। द डायग्राम इज ड्रॉ आफ्टर सर्वेइंग 50 पर्सन इन ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000. हाउ मैनी कैन बी एक्सपेक्टेड टू रीड एट लीस्ट 2 न्यूज़पेपर, ठीक है। वेन आरेख में संख्या समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। 50 व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने के बाद आरेख तैयार किया गया है। 10,000 की आबादी में कितने लोगों से कम 2 अखबार पढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, ठीक है। 5,000, 5,400, 6,000, 6,250। तो अब जरा देखें, अगर यहां पे हम बात करें, अब यहां पे उम्मीद की जा रही कि इतने लोग भाई पढ़ सकते हैं, इतने लोग पढ़ेंगे। तो अब देखो फिर से बात हो रही है एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, ठीक है ना। हाउ मैनी कैन बी एक्सपेक्टेड टू रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, तो रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर अगर मैं निकालूं कि रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर, तो इसकी संख्या कितनी निकल के आएगी। तो जरा डायग्राम की बात करें, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो यहां पे अगर हम एटलीस्ट 2 निकालें तो देखो 5 प्लस 5, 8, 12 एंड 2। भाई देखो 5 तो है जो कि 2 पढ़ रहे हैं, 8 है जो कि 2 पढ़ रहे हैं, 12 है जो कि 2 पढ़ रहे हैं, और 2 भी तो है जो कि एटलीस्ट 2 तो पढ़ ही रहे हैं ना भाई। वो तो 3 पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 2 तो हो गए ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस आपका 2, कितना हो जाएगा टोटल ये तो 12 प्लस 8 20, 25, 27, ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की जो टोटल संख्या है वह 27 है। अब 27 कितने व्यक्तियों में है, 50 में। 27 कितने में है, 50 में है। तो 10,000 में कितनी होगी, तो 10,000 में कितनी होगी जरा निकालिए। तो आपने कहा कि 27 कितने में है, आउट ऑफ 50 में, तो 10,000 में कितनी हो जाएगी, इसको हम निकाल लें जरा। अब जरा यहां से इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 0 से 0 और 5 2 जा 10, ये 200 बचेगा, और 200 के जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 2 जा 54, 5400 आएगा, 5400 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 5400 आ जाएगा। क्लियर है भाई। रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर कितना आ जाएगा आपका, 5, 8, 12, 2, ये सबको ऐड कर देंगे क्योंकि कम से कम वो 2 तो पढ़ ही रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है टोटल कितना आ जाएगा 27 कितने में आया, आउट ऑफ 50 में, तो 10,000 में कितना होगा, तो आपका 5400 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। द डायग्राम गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट who got distinction in 3 subjects out of 500 students. Study the diagram carefully and answer the questions that follow. नीचे दिए गए आरेख में 500 छात्रों में से 3 विषयों में डिस्टिंक्शन प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। What is the percentage of students who got distinction in 2 subjects? 2 विषयों में डिस्टिंक्शन प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। 8 है, 9 है, 10 है और 12 है। देखो ये आपको डायग्राम दिया गया है, ये 500 छात्रों का एक डायग्राम है। 3 विषयों में डिस्टिंक्शन प्राप्त करने वाले छात्रों को दर्शाया गया है। जिन्होंने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में और केमिस्ट्री में, उनकी संख्या को यहाँ पे आपको दर्शाया गया है 500 में से, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन इन 2 सब्जेक्ट।
तो सबसे पहले निकालना है हु गॉट डिस्टिंक्शन इन टू सब्जेक्ट, डिस्टिंक्शन इन टू सब्जेक्ट। तो हमको यहाँ परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। जैसे सपोज करो आपके जो है आपने कोई एग्जाम दिया, अब एग्जाम जो है वह 500 मार्क्स का था, टोटल मार्क्स उसमें 500 थे, आपके आ गए 400, कितना परसेंटेज बन गया? भाई आपका जो है पेपर था 500 का, आपके मार्क्स आए 400, आपसे पूछा गया कितने परसेंट आए, आप क्या बोलेंगे 80% आ गए। कैसे? 400 में 500 से डिवाइड कर देंगे, 400 को 500 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे जो है आप इस प्रकार से परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 400 डिवाइडेड बाई 500, चूंकि 400 कितने में मिले? 500 में, इंटू 100, चूंकि परसेंटेज किस पे चलता है? 100 पे चलता है, तो इंटू 100 आपका कितना आ जाएगा? 80%। तो इस बात को याद रखिएगा, परसेंटेज इस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहां पे जरा देखिए, कह रहा है हु गॉट डिस्टिंक्शन इन टू सब्जेक्ट। तो आपने कहा कि यहां पे दो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो 15, 13 एंड 12, तो जगह 15 प्लस 13 प्लस आपका 12, एटलीस्ट 2 नहीं कहा। इस बात को अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ठीक है ना? यहां पे ये नहीं कहा कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, अगर एटलीस्ट लगा देता तो फिर हम यहां पे 11 को भी ले लेते, फिर यहां पे आप 11 को भी ले लेते। क्योंकि उसने केवल बात कही है 2 सब्जेक्ट की, तो यहां पे आप 11 को नहीं लेंगे, क्योंकि जो जहां पे 11 लिखा है वो प्लेस तीनों में कॉमन है, ठीक है ना? अर्थात वो जो है तीनों में डिस्टिंक्शन आपके उनके सब्जेक्ट में है, मैथ में भी है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में। लेकिन अगर एटलीस्ट 2 लग जाता, अगर एटलीस्ट 2 लग जाता तो उस 11 को भी हम ले लेते। जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में आपने देखा वहां पे एटलीस्ट लगा था, तो हमने जो तीनों में कॉमन था उसको भी लिया। क्यों? क्योंकि देखो भाई, जो 11 लोग हैं, जो 11 पर्सन हैं, उनके कम से कम 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन तो है ही भाई, 3 में तो कम से कम 2 में तो होगा ही होगा। तो इसलिए जो है यहां पर अब हमें 11 नहीं लेना। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, यहां पर आपको गलती नहीं करनी कि अगर उसने 2 पूछा तो भी आप 11 ले लें, एटलीस्ट 2 पूछा तो भी आप 11 ले लें। एटलीस्ट 2 पूछेगा तब तो आप 11 लेंगे, अगर वहां पे एटलीस्ट नहीं लगा तो आप 11 नहीं लेंगे। अब देखिए कितना हो गया टोटल, ये टोटल हो जाएगा आपका 15 और 13 कितना हो जाएगा? 28 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 40। कितना आ जाएगा आपका? 40 आ जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए 40 जो पर्सन है उनका कितने छात्रों में? 500 छात्रों में 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आया है। तो आपने कहा अगर मैं परसेंटेज निकालता हूं तो 40 अपॉन 500 इंटू 100, ठीक है ना? तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा, अर्थात 8% आपका आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में मेरी बात आ गई भाई? 40 कितने आउट ऑफ 500 में, तो 40 अपॉन 500 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है, ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा आपका? 8% आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए क्या होगा। द डायग्राम गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स। स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए आरेख में 500 छात्रों में से 3 विषयों में श्रेष्ठता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। क्या है प्रश्न भाई? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन? डिस्टिंक्शन प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? अब यहां पे आपको बताना है कि डिस्टिंक्शन प्राप्त करने वाले स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं उनका आपका परसेंटेज कितना है। ये आपका जो है वेन डायग्राम है, इसके आधार पे आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन आपका इस वेन डायग्राम पे आपका जो है इस वेन डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या कह रहा है
कि कितने ऐसे विद्यार्थी जिनको आपका जो है डिस्टिंक्शन प्राप्त हुआ है। तो हम निकालते हैं जरा कि स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन, स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन, हु गॉट डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो अब यहां पे जरा देखिए, अगर मैं बात करूं तो जो ये आपके नंबर्स दिए गए हैं सारे उन्हीं स्टूडेंट के दिए गए हैं जिन्होंने विशिष्टता प्राप्त की है, जिन्होंने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया है। तो सबको जरा ऐड कर लीजिए, जरा ऐड करिए भाई। 42 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 13 प्लस 47 प्लस 12 प्लस 11। भाई सारे लोगों ने तो प्राप्त की है ना, तो सबको हमने ऐड कर, जरा ऐड करिए कितना हो जाएगा। 5 प्लस 2 7, 7 3 आपका 10, 10 और 7 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19 और 1 कितना हो जाएगा 20। तो 20 कितना आ गया आपका 0, 2 आपका क्या रिमाइंडर बच्चा, तो 2 प्लस 1 3, 3 1 आप कितना हो गया 4, 4 4 कितना हो जाएगा आपका 8, 8 1 9, 9 और 5 14, 14 और 15 और 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 190 हो गया। 190 लोग जो टोटल थे जिन्होंने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया था। अब ये 190 कितने में आया है, तो आपने कहा 500 में, तो दिया गया ना 500 छात्रों में, ठीक है ना, 500 में है। तो आपने कहा कि जो है 190 जो है वो आउट ऑफ 500 में है, तो यहां से परसेंटेज निकल आएगा, इंटू 100 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 चला गया, 5 3 जा आपका 15, 5 4 जा 20 ज़्यादा हो जाएगा, 5 3 जा 15 कितना बचेगा 4, तो 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40 कितना आ जाएगा आपका ये 38%, 38% आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चूंकि आपका परसेंटेज ही तो पूछा गया है, तो आपका कितना आ जाएगा 38%। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द डायग्राम गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 500 स्टूडेंट। स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए आरेख में 500 छात्रों में से 3 विषयों में श्रेष्ठता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो नीचे तो भाई कोई आरेख दिया ही नहीं गया, आरेख तो ऊपर दिया गया। आरेख कहाँ दिया गया? ऊपर दिया गया है, आरेख तो नीचे दिया ही नहीं गया, ठीक है ना। तो भैया कोई बात नहीं, आरेख नीचे नहीं, आरेख ऊपर दिया गया है। ऊपर आपको देखना, इधर देखना, किनारे पे दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विथ डिस्टिंक्शन मार्क इन मैथमेटिक्स। अब देखो उसने पूछा है गणित में विशिष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, ABCD में कौन सा सही होगा। तो अभी तक आपने निकाला 2 सब्जेक्ट का, आपने निकाला टोटल। अब आपको निकालना है केवल मैथ में, अब आपको निकालना है केवल मैथ में। तो आपने कहा बिल्कुल निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपको निकालना है डिस्टिंक्शन मार्क इन मैथमेटिक्स, डिस्टिंक्शन मार्क इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना, मैथमेटिक्स। तो आपने कहा बहुत सिंपल सी बात है भाई, आपने वेन डायग्राम देखा और जहां पे मैथमेटिक्स देखो, ये आपका जो है ये सर्कल जो है मैथमेटिक्स को जो है दर्शाता है, ये सर्कल। तो इस सर्कल के अंदर जितने नंबर है सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, टोटल से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो टोटल कितना आएगा जरा ऐड करिए। तो आपने जरा ऐड किया, कितना आपका है 11 प्लस 15 प्लस आपका जो है 13 और प्लस आपका 50। जरा सबको ऐड करिए, टोटल कितना आ रहा है। तो टोटल कितना आएगा इसका, आपका हो जाएगा ये टोटल 3 5 3 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 1 2 2 3 और 5 3 8 89 आएगा, ठीक है। 0 3 5 3 8 और 1 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 2 7 1 8 1 9, ठीक 89 हो गया। अब 89 कितने में है,
89 किस में है आपका जो है, ये है आपका 500 में, ये है आपका जो है आउट ऑफ 500, तो 89 अपॉन 500, 89 अपॉन 500 इंटू 100, 89 अपॉन 500 इंटू 100। तो यहाँ जरा देखिए, इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि 0 से 0 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से जरा 89 को डिवाइड कर दीजिए, 5 से जरा 89 को डिवाइड करिए भाई। तो आपने कहा 5 1 जा 5, ठीक है ना, 5 2 जा 10 ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 39 हो जाएगा। 39 तो 5 7 जा 35, बचेगा कितना आपका, बचेगा 4, तो 5 8 जा पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 40 हो गया, 5 8 जा 40, आंसर आ जाएगा आपका 17.8%। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है डिवीजन करने में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 89, ऐसे भी आप भाग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपसे ऐसे डिवीजन नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 1 जा 5, बचेगा यहाँ कितना आपका 3, 39 हो गया, 5 7 जा 35, कितना बचेगा 4। अब देखो 4 तो आपका 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, 40 हो गया, 5 8 जा 40, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 17.8% आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है इन क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। एट द एंड ऑफ ए बिजनेसमैन कॉन्फ्रेंस द 10 पीपल प्रेजेंट ऑल शेक हैंड्स विथ ईच अदर वंस, हाउ मैनी हैंडशेक विल देयर बी ऑल टुगेदर। एक व्यावसायिक सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 10 लोग एक बार एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल मिलाकर कितने हैंडशेक होंगे, 20, 45, 55, 90। तो मैंने जब आपको पहली क्लास पढ़ाई थी तो वहां पर भी इस चीज को मैंने बताया था कि इसको करने का एक जो है शॉर्टकट तरीका क्या है। कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। आप केवल जैसे अब यहां पे देखो, एक चीज जरा समझो, कह रहा है कि प्रत्येक ने प्रत्येक से एक बार हाथ मिलाया। देखो यहां पे लिखा है कि अंत में उपस्थित सभी 10 लोग एक बार एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक बार। जैसे मैं हूं तो मैं जाके जो है उन 9 लोगों से हाथ मिलाऊंगा, जो दूसरा व्यक्ति है वह भी 9 लोगों से हाथ मिलाएगा। तो अब जब हाथ मिलाने की बारी आती है तो जैसे एक चीज बताओ, आप वहां खड़े हैं, मैं यहां खड़ा हूं, मैंने ऐसे हाथ किया, आपने वहां से किया, तो क्या हाथ मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा। दोनों को हाथ साथ में मिलाना पड़ेगा। जब आपका हाथ और मेरा हाथ दोनों आपस में टच होंगे तब एक हैंडशेक होगा। भाई जब दोनों, एक आपने इधर से दिया, मैंने इधर, दोनों ऐसे आके मिल गए तो आपने कहा हाँ भाई हैंडशेक हो गया। ऐसा थोड़ा ना कि आपने किया जो है दिल्ली से ऐसे, मैंने कर दिया मुंबई से ऐसे, आपने कहा हैंडशेक हो गया। तो भाई अब डिजिटल का जमाना है भाई, मान लिया जाता है कि हाँ चलो हैंडशेक हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए, जब 2 हाथ मिलेंगे तब एक हैंडशेक होगा। एक मेरा हाथ, एक आपका हाथ, 2 हाथ मिलकर के एक हैंडशेक बनाएंगे। इतनी बात तो क्लियर है। तो अब उसमें देखो कितने लोग शामिल थे, कितने लोग शामिल थे, तो आपने कहा उसमें 10 लोग शामिल थे, ठीक है ना, उसमें 10 लोग शामिल थे। तो यहां बताया हाउ मैनी हैंडशेक। अगर यहां पे मैं इसको निकालूं कि हाउ मैनी हैंडशेक, हाउ मैनी हैंडशेक, हैंडशेक, तो आपने कहा बहुत आसानी से निकला है। कुछ भी आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं कितना आसान है ऐसे क्वेश्चन को करना। देखो कैसे करना चाहिए आपको। जो भी संख्या आपको दी गई है, जैसे मान लो 10 लोग यहां पे दिए गए हैं, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 100। जो भी संख्या दी गई उसका स्क्वायर कर दीजिए। आपने 10 का स्क्वायर 100 आ गया। अब देखो, चूंकि व्यक्ति अपने आप से हाथ नहीं मिलाएगा, क्या जैसे आप पार्टी में शामिल हैं
तो क्या आप अपने आप से हाथ मिलाएंगे क्या? आपने कहा नहीं भाई मैं तो अपने आप से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब बात बिल्कुल सही भाई, अपने आप से तो कोई हाथ नहीं मिलाएगा। तो वो 10 लोगों को माइनस कर दीजिए, ये आ गया 90, ठीक है ना, 90 हैंड शेक हुए। अब देखो जब दो हाथ मिले, जब दो हाथ मिले तब तो एक आपका हैंड शेक बनेगा, ठीक है ना। 90 बार तो हाथ मिलाए गए हैं, 90 टाइम्स तो आपकी जो है ये प्रोसेस चली, तो हैंडशेक कितने हुए? तो आपने कहा 90 डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा आपका 45। कितना आ जाएगा? 45। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उस पार्टी में, उस सम्मेलन में, उस कॉन्फ्रेंस में आपके 45 टाइम्स हैंडशेक हुए। क्लियर? अच्छा, अगर आपको फार्मूले से लगा तो आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं। फार्मूले से मैं आपको बता दूं, फार्मूला होता है आपका इसमें, इसके लिए n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो 10 इंटू 10 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा आपका 2। ये जगह 10 इंटू 9 अपॉन 2, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45। तो आप इससे भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी आपका 45 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, और अगर आप फार्मूला नहीं याद करना चाहते तो आप यहाँ से भी इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको डायरेक्ट तरीका भी बता दिया कि अगर आप फार्मूला नहीं याद रखना चाहते, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 45। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। In a class there are 80 boys who are over 160 centimeter tall. If these constitute 3/4 of the boys and the total number of boys is 2/3 of the total number of students in the class, what is the number of girls in the class? एक कक्षा में 18 लड़के हैं जिनकी लंबाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है। यदि ये लड़कों का 3/4 है और लड़कों की कुल संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का 2/3 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? 6, 12, 18, 24। अब देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 18 लड़के हैं, ठीक है ना। यदि ये लड़कों का 3/4 है, तो सबसे पहले तो आप निकालो कि भाई लड़के कितने हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप मान के चलो कि जो 18 लड़के हैं, यदि ये लड़कों का 3/4 है, ये लड़कों कितना है आपका 3/4, ठीक है ना। तो अब देखो आपको क्या बताना है कि यहाँ पर जो है अगर मैं निकालूं कि यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी, ठीक है। लेट बी देयर, यहाँ मान लेते हैं लेट देयर बॉयज नंबर इज x। लेट देयर बॉयज नंबर इज x, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे ये मान लिया कि बॉयज की जो संख्या है वो कितनी है आपकी x है। तो अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि जो 18 लड़के दिए गए हैं जिनकी लंबाई 160 सेंटीमीटर से अधिक, ये लड़कों का 3/4 है, अर्थात लड़के कितने हैं आपके x, लड़के कितने हमने माने हैं x का 3/4 किसके बराबर है आपका 18 के बराबर, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 इंटू 4 अपॉन 3 6 जा 18, 6 4 जा 24। उस क्लास में जो बॉयज की संख्या कितनी है 24, जो बॉयज की संख्या कितनी है 24। ये टोटल स्टूडेंट की संख्या नहीं है, जो आपने माना है केवल बॉयज की संख्या है। अब कह रहा है कि और लड़कों की कुल संख्या, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का 2/3 है। तो टोटल स्टूडेंट इन क्लास अगर आप निकालेंगे टोटल स्टूडेंट इन क्लास, तो अब देखिए क्या कह रहा है, ये जो संख्या है 24 ये आपकी 2/3 के बराबर है, ठीक है ना। जो टोटल क्लास में स्टूडेंट है उनके 2/3 की बराबर है। तो टोटल स्टूडेंट इन क्लास, ठीक है, कैसे आप निकालोगे, तो आपने कहा कि 2/3 इक्वल्स टू किसके है आपके 24 के, ठीक है ना।
तो अगर मैं यहाँ पे टोटल संख्या निकालता हूँ तो मैं इसको 1 के बराबर मान लूँ। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इंटू 3 अपॉन 2। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 2 12 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। टोटल स्टूडेंट क्लास कितना आ जाएगा 36 टोटल हैं। 24 आपकी जो है बॉयज़ हैं, तो 12 आपकी क्या हो जाएंगी गर्ल्स हो जाएंगी। तो गर्ल्स इन क्लास, ठीक है ना, गर्ल्स इन क्लास, गर्ल्स इन क्लास। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 36 माइनस 12 नहीं 14, 36 माइनस 14, 36 माइनस 14 नहीं 24 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 12। 36 माइनस 24 भाई, चूंकि देखो टोटल संख्या कितनी है स्टूडेंट की 36 है, 24 वो जो है आपकी क्या है गर्ल्स बॉयज़ हैं, तो 12 आपकी गर्ल्स होंगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात मेरी समझ में आई किस प्रकार से निकाला गया भाई। हमने पहले बॉयज़ की संख्या x मान ली, तो 3/4 इक्वल टू 18, तो यहाँ से बॉयज़ की संख्या 24 निकल आई। जो बॉयज़ की संख्या 24 निकली है वो आपके टोटल स्टूडेंट जो उस क्लास में थे उनके 2/3 के बराबर थे। अब हम चाहते तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट की संख्या फिर से y मान लेते, यहाँ पे हम y मान सकते थे, y बराबर 36 निकाल लेते, तो वहाँ पे आप y मान के भी निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो जैसे यहाँ पे आपका 1 निकला है तो 1 आपका y ही है, 1 इक्वल टू आपका 36, तो 1 की जगह आप y मान सकते हैं। क्लियर है, y मान लीजिए, जब कोई भी आप अल्फाबेट मान लो, तो यहाँ पे टोटल संख्या कितनी निकलेगी 36, जिसमें 24 बॉयज हैं तो 12 आपकी गर्ल्स होंगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। एन इंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन अर्न्स एन इनकम ऑफ ₹1 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज बिजनेस। On every subsequent day, he earns an income which is just double of that made on the previous day. On the 10th day of business, his income is। एक उद्यमी व्यवसायी अपने व्यवसाय के पहले दिन ₹1 की आय अर्जित करता है। प्रत्येक बाद के दिन वह एक आय अर्जित करता है जो पिछले दिन की गई आय का केवल 2 गुना है। एक व्यापार के 10वें दिन उसकी आय है 2 के पावर 9, 2 के पावर 10, 10 रुपीज़, 10 के पावर 2। तो जरा देखिए, अच्छा फर्स्ट डे आय क्या है, फर्स्ट डे इनकम कितनी है। आपने कहा फर्स्ट डे इनकम, फर्स्ट डे इनकम है इसकी कितनी 1 रुपीज़। अच्छा, जब अगले दिन की वह इनकम करता है तो प्रीवियस का क्या होता है डबल हो जाता है, ठीक है ना। ऑन एवरी सब्सिक्वेंट डे ही अर्न्स एन इनकम विच इज जस्ट डबल ऑफ दैट मेड ऑन द प्रीवियस डे। जब वह अगले दिन की जो है इनकम करता तो पिछले दिन की वह डबल हो जाती है। जैसे फर्स्ट डे की इनकम आपकी जो है कितनी थी ₹1 थी, तो सेकेंड डे की कितनी हो जाएगी, सेकेंड डे इनकम कितनी हो जाएगी। तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 1 का डबल कितना हो जाएगा आपका 2। अच्छा, थर्ड डे कितना इनकम हो जाएगा, थर्ड डे इनकम, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 2 का डबल कितना हो जाएगा आपका 4। तो अब जरा देखिए, आपने कहा यहाँ पर जो है ये 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर मैं फोर्थ की बात करूँगा, अगर मैं यहाँ पे फोर्थ निकालूँ, फोर्थ डे इनकम, फोर्थ डे इनकम, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा आपका जो है 4 इंटू 2, तो हो जाएगा आपका 8, तो हो जाएगा आपका 2 के पावर जो है 2 के पावर हो जाएगा आपका 3, 2 के पावर कितना हो जाएगा 3। तो अगर यहीं पे निकालूं मैं nth डे इनकम, अगर मैं निकालूं यहाँ पे जो है nth डे इनकम, मैंने n मान लिया, nth डे इनकम अगर मैं निकालता हूँ तो क्या निकलेगी, जरा ध्यान से देखिए क्या निकलेगी। ये निकलेगा आपका 2 के पावर n-1 निकलेगी कि नहीं निकलेगी।
2 के पावर n-1। क्यों? क्योंकि जब फोर्थ डे की बात है 2 के पावर कितना है 3, मतलब जितना दिन है उसके जो पावर में आएगा वो एक दिन कम आएगा। जब सेकेंड डे की बात है कितना होगा 2 के पावर 1, तो अगर nth डे की बात आएगी तो क्या आएगा 2 के पावर n-1। तो अब यहां से तुरंत आप आंसर दे दीजिए 10th डे इनकम, 10th डे इनकम आपने कहा ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 10-1 अर्थात 2 के पावर 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो ₹2 के पावर 9 हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। A monkey climbs 30 feet at the beginning of each hour and rests for a while. When he slips back 20 feet before he again start climbing in the beginning of the next hour. If he begins his ascent at 8 AM, ठीक है, उसने सुबह 8 बजे भाई जो है चढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है, तो एट व्हाट टाइम विल ही फर्स्ट टच ए फ्लैग एट 120 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। काफी मेहनत वाला काम है भाई। एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है और थोड़ी देर आराम करता है, आराम भी करता है, ठीक है, चूंकि चढ़ जाता भाई, थक जाता है चढ़ते चढ़ते। 30 फीट की ऊंचाई जो है काफी ऊंचाई उसके लिए, तो थक गया चढ़ते चढ़ते। जब वह अगले घंटे की शुरुआत में फिर से चढ़ाई शुरू करने से पहले, अभी चढ़ाई उसने की नहीं, शुरू करने से पहले 20 फीट पीछे खिसक जाता है। यदि वह प्रातः 8 बजे चढ़ाई शुरू करता है तो जमीन से 120 फीट की दूरी पर किसी झंडे को सबसे पहले किस समय छुएगा? 4 PM, 5 PM, 6 PM, नन ऑफ दिस। ठीक है, देखो भैया उसने चढ़ाई शुरू कर दी सुबह 8 बजे। इस बात को यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वह 20 फीट जो उछलता है, खिसकता है, वो चढ़ाई शुरू करने से पहले खिसकता है। देखो साफ लिखा उसमें कि एंड रेस्ट ऑफ अ व्हाइल व्हेन ही स्लीप्स बैक, व्हेन ही स्लीप्स बैक 20 फीट बिफोर ही अगेन स्टार्ट क्लाइंबिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट आवर। ठीक है ना, जो अगले घंटे वो चढ़ाई शुरू करेगा उससे पहले ही वह 20 फीट जो है खिसक जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 1 घंटे में कितना चढ़ा, अगर यहाँ पे आप बात करें कि 1 घंटे में बंदा चढ़ा कितना, 1 आवर में वो गया कितना, तो आपने कहा 30 फीट तो चढ़ा था, 30 फीट तो चढ़ा, लेकिन 20 फीट आपका जो है वो क्या हो गया, फिसल गया। तो 1 घंटे में वह 10 फीट ही तो चढ़ा भाई। अगले घंटे चढ़ाई शुरू करने से पहले वह 20 फीट उछल जो है नीचे फिसल गया। तो 1 घंटा, अभी तो एक ही घंटे की बात हो रही थी ना, तो आपने कहा कि 30 फीट में 20 फीट वो नीचे आ गया, तो इस 1 घंटे में वह 10 फीट ही तो गया, इस 1 घंटे में वो 10 ही फीट तो गया। आपने कहा बिल्कुल। तो अब जो अगर हम बात करें कि 1 घंटे में 10 फीट, तो 9 घंटे में ऐसे ही आगे जब बात करेंगे तो 2 घंटे में तो आपने कहा 20 फीट, 2 घंटे में 20 फीट, तो 9 घंटे में तो आपने कहा 9 घंटे में 90 फीट। जाएगा नहीं जाएगा भाई? 1 घंटे में 10 फीट, 2 घंटे में 20 फीट, आगे इस प्रकार से करता चला जाए तो 9 घंटे में 90 फीट चढ़ गया। अब देखो जैसे ही उसने अगली बार छलांग मारी, ठीक है ना, तो यहां पर जो है फीट कितना चढ़ेगा, वो 30। क्योंकि भाई 1 घंटे में वह 30 फीट जो है चढ़ता है, तो जब लास्ट में वो चढ़ेगा तो 1 घंटे में 30 फीट चढ़ जाएगा। तो यहां पे अगर मैं आर की बात करूंगा तो और कितने हो जाएंगे आपके 10 आर हो जाएंगे, और क्लाइंबिंग उसकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि 90 और 30 हो जाएगा 120 फीट। अब जब वह ऊपर जाके उसने फ्लैग को टच कर लिया, तो क्या अब वो जो है नीचे क्या अब वह नीचे फिसलेगा? क्या आपने कहा नहीं, अब वह नीचे नहीं फिसलेगा। तो आंसर अब यहां पे देखो 10 आवर उसको लग गए, 10 घंटे उसको लग गए चढ़ाई करने में। चढ़ाई उसने कब शुरू की थी? सुबह 8 बजे, 8 AM पर चालू कर दी थी। तो आपने कहा अगर मुझे ये निकालना है कितना समय उसको लगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8 AM में
8 AM में ये 10 आप घंटे और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 10 8 18, ठीक है ना। और 18 का मतलब हो गया आपका 6 PM, 18 का मतलब कितना हो गया आपका 6 PM आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 18 का मतलब हो जाएगा 6 PM। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। समय की बात करें तो भाई 8 AM दिया गया है, 8 में हम लोगों ने जो है 10 घंटे और जोड़ दिए तो 10 + 8 कितना 18 हो जाएगा, और 18 मतलब हो गया 6 PM। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ ए बुक स्टार्टिंग विथ 1 and uses 3189 digits in all. How many pages does the book have? एक प्रिंटर एक किताब के पन्नों को 1 से शुरू करता है और सभी में 3189 अंकों का उपयोग करता है। पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? 1000 है, 1074 है, 1075 है कि 1080 है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब देखो, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, नंबर सिस्टम में आपको ये चीज़ पता है कि अगर हम डिजिट की बात करते हैं, ठीक है ना, डिजिट की अगर बात करें तो जो है उसमें अब देखो एक डिजिट वाले कितने पेज हो जाएंगे, ठीक है ना। पेजेस ऑफ ए बुक स्टार्टिंग विथ 1, तो यहाँ पे आपको बताना कि हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव, तो 1 डिजिट पेज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक डिजिट वाले पेज कितने हैं। तो सिंगल डिजिट पेज काउंट की अगर बात करें, सिंगल डिजिट पेज काउंट, सिंगल डिजिट अगर पेज की हम बात करते हैं तो देखो कितने पेज हो जाएंगे यहाँ पे सिंगल डिजिट वाले। तो आपने कहा कि एक शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि सिंगल डिजिट के नंबर कितने होते हैं नंबर सिस्टम में? सिंगल डिजिट के नंबर कितने होते हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंगल डिजिट का जो नंबर होता है आपके उसमें वो आपके 9 होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9। अच्छा, टू डिजिट पेज काउंट, टू डिजिट पेज काउंट कितना हो जाएगा? देखो सिंगल डिजिट आपके 9, टू डिजिट आपका होता है 90, ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 180। तो देखो ये डिजिट हैं, ये जो मैं निकाला हूं ना, देखो सेकेंड डिजिट के 90 आपके जो है क्या होते हैं? 90 नंबर्स होते हैं। सेकेंड डिजिट के 90 नंबर्स होते हैं भाई। आप 1 to 100 में 1 to 9 को हटा दो, 1 to 9 को आपने हटा दिया। अब 10 to 99 में, 10 to 99 में आपके 19 पेजेस होंगे जो 2 डिजिट्स के होंगे। तो टोटल डिजिट कितने हो गए? 180। टोटल डिजिट कितने हो गए? 180, यहां हो गए 9। अब जरा आगे देखिए, अगर इसी प्रकार से मैं बात करूं 3 डिजिट, अगर मैं इसी प्रकार से बात करूं 3 डिजिट पेज काउंट, 3 डिजिट पेज काउंट, तो आप बोलेंगे हो जाएगा 3 × 90 इक्वल टू हो जाएगा 2700। कितना हो जाएगा? 2700, ठीक है। अब देखिएगा 4 निकालूं, ठीक है। तो देखो जितनी बार यहां पे आपका आपने किया है, एक मिनट, यहां पे आपका 900 होगा ना, 90 नहीं होगा, यहां पे होगा 900, तो हो जाएगा आपका 2700, यहां पे 900। चूंकि यहां से एक आप तरीका सीख लीजिए, अगर कभी भी आपको ये निकालना हो कि उसमें कितने डिजिट हैं, जैसे कि 4 डिजिट पेज काउंट, तो क्या हो जाएगा? 4 × 9 के पीछे 30। देखो पहले 9 सिंगल, चूंकि जब 1 की बात है तो सिंगल 9, जब 2 की बात हुई तो 9 के पीछे 1 0, जब 3 की बात है तो 9 के पीछे 2 0, अगर 4 की बात होगी तो 9 के पीछे 3 0, 5 की बात होगी तो 9 के पीछे 4 0। मतलब जितने डिजिट आपको निकालने हो 9 के पीछे उसमें से एक कम डिजिट निकालो। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि 10th डिजिट, तो आप क्या कहेंगे? आप वहां पे जो है करेंगे, आपका कितना हो जाएगा? 10 × 9। अब 9 के पीछे कितने 0? 9 0। क्योंकि 10 की बात है तो 1 0 कम आएगा, तो 9 × 10 के पावर 9 हम लिख सकते हैं, 9 × 10 के पावर 9 उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है।
अब जरा देखो, ये हो गया 2700, 180 और 9, ये टोटल डिजिट हैं, क्योंकि ये आपका 3189 डिजिट्स दिए गए हैं। अब अगर इन टोटल डिजिट्स को हम ऐड करते हैं तो ये 3000 से तो ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 3000 तो यहां तक निकल आएगा ना आपका, 3000 से ये ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन 3000 के आसपास निकल आएगा। अब अगर हम 4 मतलब कि 4 अंकों के अगर पेजेस की डिजिट की संख्या निकालते हैं तो वो जो है आपका 3000 से ज्यादा निकल के आएगा। कैसे, देखो निकाल के देख लो। अगर मैं कहूं 4 डिजिट पेज काउंट, 4 डिजिट पेज काउंट, तो आप बोलेंगे यहां पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9 के पीछे 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 36,000 आ जाएगा। तो ये तो जो है 3000 से ज्यादा ही हो गया, तो इसलिए जो है ये तो अब निकालने की जरूरत नहीं है, ये निकालने की हमें जरूरत नहीं है। तो आपने क्या किया, अब जरा इसको सबको ऐड कर लीजिए। तो आपने कहा 2700 प्लस 180 प्लस 9 कितना हो गया, जरा ऐड करिए। तो 9 हो जाएगा, 9 फिर 8 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। 2789 आपका आ गया। दिया कितना था आपका, दिया गया है आपका इसमें 3189 में से 2789 को जरा माइनस करिए, कितना होगा, ये हो जाएगा 0 और ये जगह आपका जो है ये हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 और 0, 8 में से 8 गया, 11 में से 7 का कितना गया 4, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 400। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया भाई, देखो कितना है आपका, ये है 9, ये है आपका 8, ये 7 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 होगा भाई, यहाँ पे 8 होगा, गलत हो रहा है यहाँ पे, सही करो भाई उसको, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 300 बचेगा, कितना बचेगा 300। अब देखो 300 किस में जाएगा आपका, 4 डिजिट में, क्योंकि 3 तक तो आप निकाल ही चुके हैं। तो 4 डिजिट पेज काउंट कितना हो जाएगा, आप अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो 4 डिजिट पेज काउंट, 4 डिजिट पेज, तो क्या हो जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा आपका 75, नहीं आ जाएगा। देखो आपका जो है इसको डिवाइड करके देखो, 4 7 जा 28, 2 बचेगा, 4 5 जा 20। अब देखो तो कितना हो जाएगा आपका, टोटल पेज कितने हुए उसके पास, तो आपने कहा 900 प्लस 90 प्लस 9 प्लस हो जाएगा 75। तो अगर मैं सीधे इसको ऐड करूं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 999, इसमें 75 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 9 5 14, 9 और 7 कितना 16 और 1 कितना 17 और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। आंसर आ जाएगा आपका 1074। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। उसके पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं, वो हैं आपके 1074, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन ए फैमिली द फादर टुक 1/4 ऑफ द केक एंड he had 3 times as much as of the other members had. The total number of family member is. एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 लिया, उसके पास अन्य सदस्यों के मुकाबले 3 गुना अधिक था। परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 3 7 10 की आपकी 12। तो देखिए, लेट द फैमिली मेंबर, लेट देयर फैमिली मेंबर इज x प्लस 1। क्यों 1 कर दिया, क्योंकि जो आपके फादर हैं वो भी तो फैमिली का ही हिस्सा हैं, उन्होंने अन्य से तो फादर की संख्या, फादर तो यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं, इसलिए हमने जो x मान उसमें प्लस का 1 कर दिया, ठीक है, ताकि हमको आगे निकालने में आसानी रहे। अब देखो क्या है, पिता ने केक का 1/4 ले लिया। तो सपोज करो, एक जरा बात मेरी समझो, जैसे सपोज करो ये केक है, केक का जो है 1/4 हिस्सा उन्होंने ले लिया, तो आपने कहा 3/4 हिस्सा उसका बच गया, ठीक है ना। और जो है उनके पास अन्य सदस्यों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा था, उनके पास अन्य सदस्यों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा था। तो आपने कहा सदस्य जो आपने माना वो x है, टोटल फैमिली मेंबर आपके x प्लस 1 होंगे,
ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है उनके पास जो 3/4 जो उनके पास 1/4 था, अगर उसको 3/4 के मुझे बराबर करना है तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे जो है यहाँ पर 3/4 को 1/4 के बराबर करना है तो 3/4 में मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने अन्य सदस्यों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा लिया है, ठीक है ना। उन्होंने 3 गुना क्या लिया? ज्यादा लिया है। अच्छा, अब जो है उन्होंने यहाँ पे तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 × 3/4 = 1/4। तो जरा इसको सॉल्व कर लिए कितना आएगा? तो आपने कहा 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका 1 = आ जाएगा आपका 9। 1 को आपने x मान लिया तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ पे जो आपके टोटल मेंबर्स आपने माना कितना? x + 1 माना था, तो जाएगा 9 + 1। टोटल फैमिली मेंबर है आपके 10। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे जो है भाई, जैसे केक का 1/4 भाग उसने ले लिया टोटल भाग में से, तो 3/4 भाग शेष बच गया। अब 3/4 को अगर 1/4 के बराबर करना है तो 3/4 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अन्य सदस्यों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा लिया था, ठीक है ना। तो बराबर हो गया, तो यहाँ 1 = 9 आ गया। 1 को हमने क्या मान लिया? x, ठीक है। क्योंकि 1 को हम x के बराबर ही तो मानते हैं भाई, ये तो x मान लो, तो 1 मान लो। तो यहाँ x बराबर 9 आ गया, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए बस स्टार्ट फ्रॉम सिटी x, द नंबर ऑफ वुमेन इन द बस इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेन इन सिटी y, 10 men leave the bus and 5 women enter. Now number of men and women is equal. In the beginning how many passengers enter the bus? एक बस शहर x से शुरू होती है, बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है। शहर y में 10 पुरुष बस से निकलते हैं और 5 महिलाएं प्रवेश करती हैं। अब पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है। शुरुआत में कितने यात्रियों ने बस में प्रवेश किया? 15, 30, 36, 45। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर नहीं आपसे इक्वेशन बन रहा तो इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे जो है अब देखो क्या कह रहा है कि एक बस x से शुरू होती है, बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है। तो अगर मैं यहाँ पे महिलाओं की संख्या मान लूँ, लेट जो है यहाँ पे अगर इसलिए कि देखो अगर महिलाओं की संख्या मैं मान लेता हूँ तो पुरुषों की संख्या उसकी डबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो लेट द वुमेन्स, लेट देयर वुमेन, लेट देयर वुमेन, तो आपने x मान ली, तो मैन की कितनी, तो यहाँ पे जो है वुमेन जब हमने x मान लिया तो वहां पे जो मैन है, मैन कितने हो जाएंगे आपके 2x, ठीक है ना। वुमेन की संख्या आपने कितनी मान ली? x मान ली, तो आपका मैन कितना हो जाएगा? 2x। अब देखो आगे क्या कहानी घटित हुई। जब y शहर आया तो पुरुष 10 पुरुष बस से निकलते हैं, 5 महिलाएं प्रवेश करती हैं। तो 10 पुरुष निकल गए, 5 महिलाएं चढ़ गई। भाई देखो आपने वुमेन आपने x माना तो मैन कितने हो जाएंगे? 2x, क्योंकि जो मैन की वुमेन की संख्या है वो मैन की क्या है? आधी है, हाफ है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे मान लिया, ठीक है ना। अगर भाई हम मैन x मानते तो वुमेन हमें x/2 मानना पड़ता, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम हो जाती। तो हमने यहाँ पे इसको x मान लिया तो उसको 2x मान लिया। अब देखो यहाँ पे ये अगर अब आगे क्या घटना घटित हुई कि y शहर में 10 पुरुष निकल गए और 5 महिलाएं चढ़ गईं। अब x एक तरफ कर लीजिए तो 2x, x इधर के ले जाएगी तो x हो जाएगा, 10 को उधर ले जाइए तो 5 + 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x = 15। अब देखो जब x = 15 है तो यहाँ पे वुमेन की संख्या कितनी हो जाएगी? वुमेन की संख्या हो जाएगी आपकी 15 और मेन कितने हो जाएंगे आपके? मेन हो जाएंगे 30, ठीक है ना। मेन कितने हो जाएंगे? 2 × आपके जो है 2 × 15, 2 × 15 कितना हो जाएगा आपका? 30, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल पैसेंजर, टोटल पैसेंजर कितने हैं? टोटल पैसेंजर कितने हैं? टोटल पैसेंजर्स हो जाएंगे 30 + 15, अर्थात टोटल हो जाएंगे आपके 45। टोटल हो जाएंगे 45।
ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि टोटली तो पूछा है जिसमें आपके 15 क्या है महिलाएं हैं, 30 आपके क्या है पुरुष हैं। देखो बिल्कुल, अब देखो इस कंडीशन को जरा यहां पे करो, 30 आपके पुरुष हैं तो 30 का आधा कितना हो गया 15 आपकी महिलाएं हैं। अगला क्या आगे क्या सिटी में हुआ, 10 पुरुष निकल गए, तो जब 10 निकल गए तो कितने बचे 20, 5 महिलाएं चढ़ गई तो कितने हो जाएंगे ये 15 5 20, 20 बराबर हो गया 45 आपका सही है। अब आप इसको ऑप्शन से भी लेके कर सकते थे, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं 15 लेता, 15 का आधा ही नहीं होता तो 15 तो होता ही नहीं, 30 लेता, अब 30 में 30 का आधा कितना हो गया आपका 15, ठीक है ना। तो अब 30 में से उनका आधा आपका जो है क्या है पुरुष है, ठीक है, महिलाएं हैं सॉरी, तो 30 में से हाफ जो है आपकी महिलाएं हो गई, ठीक है। आगे जब अगले शहर में पहुंचे तो उसमें से 10 पुरुष उतर गए, कितने बचे 5 महिलाएं चढ़ गई, कितनी हो गई 20, क्या जो है संख्या बराबर हो पाई, नहीं हो पाई। 36 में आ जाओ, 36 का आधा कितना हो जाएगा 18, फिर आपका जो है अगर वहां पे हम करते हैं तो यहां पे इसकी संख्या को हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि उसका वो आधा हो जाए। जैसे 36 में हम मान लें, 36 में 30 6 मानेंगे, नहीं हो पाएगा, तो इस प्रकार से जब आप 45 लेंगे, 45 देखो कितना करेक्ट आपका बैठेगा। तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।